वेलकम दोस्तों, आप सभी का वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईसीआई की न्यू स्कीम फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जो कि आईसीआई ने रिसेंट में ही लॉन्च की है। जैसा कि आप जानते हैं कि आईसीआई सीए कोर्स में 3 स्टेजेस हैं: फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल। इस वीडियो में हम तीनों स्टेजेस को बारी बारी डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या चेंजेस न्यू स्कीम में किए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन फाउंडेशन कोर्स के साथ। फाउंडेशन कोर्स में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एक ही क्राइटेरिया है कि आपको 10th क्लास में पास होना मैंडेटरी है। यानी कि आप 10th क्लास में पास होने के बाद कभी भी फाउंडेशन कोर्स में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लेकिन फाउंडेशन एग्जाम में अपीयर होने के लिए 12th क्लास में पास होना मैंडेटरी है, और रजिस्ट्रेशन से 4 मंथ्स का टाइम गैप कवर करना भी जरूरी है। फाउंडेशन एग्जाम साल में 2 बार होते हैं, एक बार मई और जून में और दूसरी बार नवंबर या दिसंबर में। रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी की बात करें न्यू स्कीम में फाउंडेशन कोर्स का जो रजिस्ट्रेशन है वो सिर्फ 4 साल के लिए वैलिड है। यानी कि आपको फाउंडेशन कोर्स अपना 4 साल में क्लियर करना पड़ेगा, अदरवाइज आप कोर्स से बाहर कर दिए जाएंगे। सब्जेक्ट्स की बात करें तो फाउंडेशन कोर्स में 4 सब्जेक्ट्स हैं। एग्जिस्टिंग स्कीम में 2 सब्जेक्ट सब्जेक्टिव है एंड 2 सब्जेक्ट्स ऑब्जेक्टिव है, यानी कि एमसीक्यू बेस्ड है। न्यू स्कीम में ऑब्जेक्टिव कौन होंगे सब्जेक्ट्स या नहीं होंगे, ये सब 1 जुलाई को पता चलेगा। पासिंग क्राइटेरिया की बात करें तो आपको चारों सब्जेक्ट्स में 40-40% स्कोर करना होता है, और एग्रीगेट यानी टोटल मिला के 50% स्कोर करना होता है। जो भी एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग भी एप्लीकेबल होती है। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो अगर आप 1 जुलाई तक अपने आप को रजिस्टर करते हैं तो आप एग्जिस्टिंग स्कीम में रजिस्टर माने जाएंगे, और उसके बाद आप रजिस्टर करते हैं तो आप न्यू स्कीम में रजिस्टर माने जाएंगे। जो फाउंडेशन का नेक्स्ट एग्जाम है वो दिसंबर में होगा, जो कि एग्जिस्टिंग स्कीम में ही होगा। उसके बाद का जो एग्जाम है जो जून 2024 से होगा, वो सारे एग्जाम न्यू स्कीम में ही होंगे। अब सेकंड स्टेज की बात करते हैं इंटरमीडिएट की। इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन आप फाउंडेशन एग्जाम क्लियर करने के बाद कभी भी इंटरमीडिएट में अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। एग्जाम में अपीयर होने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन से 8 मंथ्स का टाइम गैप रखना जरूरी होता है। इंटरमीडिएट के एग्जाम भी साल में 2 बार होते हैं, मई में और नवंबर में। रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी की बात करें तो एग्जिस्टिंग स्कीम में जब आप रजिस्टर कराते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड होता है 4 साल के लिए, और आफ्टर 4 इयर्स आप उसको फिर से 4 साल के लिए रिन्यू करा सकते हैं। और ऐसे आप 4-4 साल का रिन्यू कितनी बार भी करा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं होती। लेकिन न्यू स्कीम में इनिशियल रजिस्ट्रेशन जो है 5 साल का होगा, और इसका एक्सटेंशन सिर्फ एक ही टाइम अलाउड है 5 साल का। यानी कि रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी रिस्ट्रिक्ट की कर दी गई है मैक्सिमम 10 इयर्स तक। सब्जेक्ट्स की बात करें इंटरमीडिएट कोर्स 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड होता है। आप एग्जाम अपीयर आपकी मर्जी है, आप सिर्फ फर्स्ट ग्रुप में अपीयर हो, सेकंड में हो या बोथ ग्रुप में अपीयर हो। एग्जिस्टिंग स्कीम में दोनों ग्रुप्स में 4-4 सब्जेक्ट हैं। न्यू स्कीम में दोनों ग्रुप में 3-3 सब्जेक्ट्स होंगे। यानी कि एग्जिस्टिंग स्कीम में 8 सब्जेक्ट्स है और न्यू स्कीम में 6 सब्जेक्ट्स होंगे। एग्जिस्टिंग स्कीम में 4 सब्जेक्ट्स में 30% एमसीक्यू होती है, जिसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। न्यू स्कीम में कितने एमसीक्यूज होंगे ये 1 जुलाई को आईसीआई की स्कीम में पता चलेगा, और नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी वो भी 1 जुलाई को ही पता चलेगा। अगर इसके पासिंग क्राइटेरिया की बात करें तो इसका प्राइसिंग क्राइटेरिया भी सिमिलर टू फाउंडेशन ही है, कि आपको 40% इन ईच सब्जेक्ट स्कोर करना है, और जिस भी ग्रुप में आप अपीयर हो रहे हैं उस ग्रुप का एग्रीगेट का 50% स्कोर करना है। न्यू स्कीम में बात करें पासिंग क्राइटेरिया सेम है, 40% और 50%। डिफरेंस सिर्फ ये है कि न्यू स्कीम में नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है। एग्जामिशन की बात करें एग्जामिशन क्या होता है, सपोज आपने फर्स्ट ग्रुप में अपीयर हुए जिसमें आपके 3 या 4 सब्जेक्ट्स एज द केस में भी हैं, और आप किसी भी रीजन से सपोज एग्रीगेट नहीं बना पाए, या एग्रीगेट बन गया लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में 40% स्कोर नहीं कर पाए, एज पर रूल आपको वो पूरा ग्रुप दोबारा अपीयर करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके उस ग्रुप में किसी सब्जेक्ट में 60% या उससे ज्यादा है तो वो सब्जेक्ट आपका एग्जाम्प्ट हो जाता है फॉर सब्सिक्वेंट 3 अटेम्प्ट्स। यानी कि आपको वो सब्जेक्ट का एग्जाम फिर से नहीं देना है, उसके अलावा जितने भी रिमेनिंग पेपर्स रह गए ग्रुप में वो आपको देने पड़ते हैं दोबारा। ये एग्जामिशन का बेनिफिट नेक्स्ट 3 एग्जाम्स के लिए मिलता है। अगर आप नेक्स्ट 3 एग्जाम्स में नहीं क्लियर कर पाए बाकी के पेपर्स, जो फोर्थ एग्जाम होगा उसमें आपको सारे पेपर दोबारा देने पड़ेंगे, इररिस्पेक्टिव कि आपके 60% थे या नहीं थे। लेकिन न्यू स्कीम में
स्टूडेंट्स को बेनिफिट देने के लिए आईसीएआई स्टूडेंट्स को एक ऑप्शन दे रहा है कि आप अपनी एग्जामिशन का बेनिफिट 3 अटेम्प्ट से ज्यादा भी कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक कंडीशन है कि जो रिमेनिंग पेपर है उस ग्रुप के, उन सब में आपको 50% स्कोर करना पड़ेगा। सपोज न्यू स्कीम में फर्स्ट ग्रुप में आप अपीयर हुए, उसमें 3 सब्जेक्ट्स हैं, आप कोई भी किसी रीजन से ग्रुप पूरा पास नहीं कर पाए, लेकिन आपको उसमें से एक सब्जेक्ट में 60% है, बाकी 2 आप पास नहीं कर पाए, सो वो एग्जामेशन आपको 3 अटेम्प्ट तक तो मिलेगी मिलेगी, वो तो मिलेगी। अगर आप अपनी एग्जामेशन को 4th अटेम्प्ट में भी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि उस ग्रुप के जो दोनों सब्जेक्ट सब रह गए, उन दोनों में आपको 50-50% स्कोर करना मैंडेटरी है। रजिस्ट्रेशन डेट्स की बात करें, सो जून में अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आप एग्जिस्टिंग स्कीम में कंसीडर किए जाएंगे, उसके बाद न्यू स्कीम में। एग्जाम की बात करें तो इसका इंटरमीडिएट का नेक्स्ट एग्जाम नवंबर में होगा, जो कि एग्जिस्टिंग स्कीम में ही होगा। उसके बाद जो मई 2024 ऑनवर्ड एग्जाम्स होंगे वो न्यू स्कीम में होंगे। सो इंटरमीडिएट के बाद आपको आर्टिकलशिप करनी होती है, दैट मीन कि आपको ट्रेनिंग लेनी होती है अंडर अ सीए। लेकिन उस आर्टिकलशिप शुरू करने से पहले आपको 15 दिन की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, जो कि आईसीआई आपको देता है। वो ट्रेनिंग है कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ओरिएंटेशन कोर्स। दोनों ट्रेनिंग 15 दिनों की होती है, यानी 90 आवर्स दोनों के होते हैं। जो कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसके एंड में एक एग्जाम भी ले जाता है, उसमें भी आपको पास होना मैंडेटरी है टू अपीयर इन टू रजिस्टर फॉर द आर्टिकलशिप। सो अब आर्टिकलशिप की बात करते हैं, आर्टिकलशिप की एलिजिबिलिटी। सो न्यूज एग्जिस्टिंग स्कीम में ये होता था कि अगर आपके इंटरमीडिएट में दोनों ग्रुप में से कोई एक भी ग्रुप क्लियर है तो आप आर्टिकलशिप में रजिस्टर करा सकते हैं, लेकिन न्यू स्कीम में आप अपनी आर्टिकलशिप में रजिस्टर तभी करा सकते हैं जब आपके इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप्स क्लियर होंगे। अगर आप 30 जून तक रजिस्टर करा लेते हैं अपने आप को तो आप एग्जिस्टिंग स्कीम में ही कंसीडर किए जाएंगे, लेकिन अगर आपकी आर्टिकलशिप 1 जुलाई के बाद रजिस्टर होती है तो वो न्यू स्कीम में कंसीडर होगी। अभी एग्जिस्टिंग स्कीम में आर्टिकलशिप पीरियड 3 साल का है, न्यू स्कीम में आर्टिकलशिप पीरियड 2 साल का है। आर्टिकलशिप में एक ऑप्शन होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का भी, जो आप एट द एंड ऑफ आर्टिकलशिप कर सकते हो। एग्जिस्टिंग स्कीम में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का पीरियड रहता है 9 to 18 मंथ्स, न्यू स्कीम में वो पीरियड रहेगा 9 to 12 मंथ्स। सो आर्टिकलशिप में स्टाइपेंड के रूल्स भी आईसीआई ने मिनिमम प्रिस्क्राइब किए हुए हैं कि मिनिमम इतना स्टाइपेंड आपको पे करना ही पड़ेगा। वो डिपेंड्स है कि पॉपुलेशन ऑफ द सिटी जहां पर वो सीए फॉर्म रजिस्टर है। न्यू स्कीम में आईसीआई ने वो मिनिमम प्रिस्क्राइब स्टाइपेंड डबल कर दिया है। एग्जिस्टिंग स्कीम में आपको पूरे 3 साल का 1/7 पीरियड की लीव्स मिल जाती थी फॉर एग्जाम पर्पज, सीए फाइनल एग्जाम पर्पज। बट न्यू स्कीम में ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि आपको एग्जाम्स के लिए लीव मिलेगी। न्यू स्कीम में नॉर्मल लीव्स अलाउड है कि आपको 1 साल की 12 लीव्स, यानी हर मंथ एक लीव्स अलाउड है, एक लीव अलाउड है। सो जैसे सो आफ्टर आर्टिकलशिप आप एलिजिबल होते हैं फाइनल कोर्स के लिए, लेकिन फाइनल कोर्स में अपीयर होने के लिए आपको 2 ट्रेनिंग्स कंप्लीट करनी होती है अगेन। वन इज ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड अदर इज ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स। दोनों ट्रेनिंग 15-15 दिनों की होती है और 90 घंटे दोनों के। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो ट्रेनिंग होती है उसके एंड में आपको एग्जाम देना होता है और वो एग्जाम में पास होना मैंडेटरी है। सो नेक्स्ट इज सेल्फ प्लेस्ड लर्निंग मॉड्यूल। ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट एग्जिस्टिंग स्कीम में नहीं था, ये न्यू स्कीम में एक न्यू कॉन्सेप्ट लॉन्च हुआ है। सेल्फ प्लेस्ड लर्निंग मॉड्यूल में 4 सब्जेक्ट्स होंगे, ये एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होगा, ये ऑनलाइन एग्जाम होगा। ये आईसीआई ने इसीलिए भी इंट्रोड्यूस किया है क्योंकि इंटरमीडिएट में 2 सब्जेक्ट्स कम हो गए हैं, सिमिलरली फाइनल लेवल पे भी 2 सब्जेक्ट्स कम हो गए हैं। सो उनको कंपनसेट करने के लिए सेल्फ प्लेस लर्निंग मॉड्यूल इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसमें 4 सब्जेक्ट्स होंगे। सब्जेक्ट्स कौन से होंगे, क्या सिलेबस होगा, क्या डिटेल्स होंगी, वो सारी डिटेल्स 6 जुलाई को रिलीज होंगी। सो अब हम बात करते हैं फाइनल कोर्स की। फाइनल कोर्स की एलिजिबिलिटी ये है कि आप इंटरमीडिएट के बोथ ग्रुप्स पास करके, और जब आप आपकी आर्टिकलशिप शुरू हो सकती है उसके बाद आप कभी भी फाइनल कोर्स में रजिस्टर करा सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें कि आप एग्जाम में कब अपीयर हो सकते हैं। सो एग्जिस्टिंग स्कीम में क्योंकि आर्टिकलशिप 3 साल की थी, तो आफ्टर कंप्लीटिंग 2.5 ईयर्स ऑफ आर्टिकलशिप आप कभी भी एग्जाम्स में अपीयर हो सकते हैं। न्यू स्कीम में रूल ये है कि पहले आपको अपनी 2 साल की आर्टिकलशिप पूरी करनी पड़ेगी, फिर 6 महीने का आपको स्टडी करनी पड़ेगी, उसके बाद आप एलिजिबल है। यानी कि नेट इफेक्ट ये है कि दोनों ही स्कीम में
आपकी जब आर्टिकलशिप शुरू हुई उसके 2.5 साल बाद ही आप एलिजिबल है टू अपीयर इन फाइनल। न्यू स्कीम में क्योंकि सेल्फ पेस्ड लर्निंग मॉड्यूल भी इंट्रोड्यूस किया गया, सो उसको भी पास करना मैंडेटरी है बिफोर अपीयरिंग सीए फाइनल एग्जाम्स। रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी की बात करें, सो न्यू स्कीम में इनिशियल रजिस्ट्रेशन 10 साल का होगा और आप उसको फर्दर एक्सटेंड करा सकते हैं 10-10 साल के लिए फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम्स। सब्जेक्ट्स की बात करें, सो फाइनल कोर्स में भी 2 ग्रुप्स है। एग्जिस्टिंग में 4-4 सब्जेक्ट्स है, न्यू स्कीम में 3-3 सब्जेक्ट्स रहेंगे। एग्जिस्टिंग में 30% एमसीक्यू है 4 सब्जेक्ट्स में। न्यू सब्जेक्ट्स में कितने एमसीक्यूज रहेंगे वो 1 जुलाई को पता चलेगा। एग्जिस्टिंग स्कीम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। न्यू स्कीम में नेगेटिव मार्किंग रहेगी नहीं रहेगी वो डिटेल्स भी 1 जुलाई को ही पता चलेगी। एग्जिस्टिंग स्कीम में 8 सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट ओपन बुक एग्जाम होता है, जिसमें आप कोई भी बुक, स्टडी मटेरियल, रिसोर्स कोई भी ले जा सकते हैं टू आंसर दी क्वेश्चंस। न्यू स्कीम में ओपन बुक एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे ये भी 1 जुलाई को ही पता चलेगा। अब हम बात करते हैं पासिंग क्राइटेरिया की। पासिंग क्राइटेरिया वही है जो हमने इंटरमीडिएट में डिस्कस किया है, इसे आप देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की डेट्स एंड एग्जाम की डेट्स भी वही है जो हमने इंटरमीडिएट में डिस्कस की है। फिर अब हम बात करते हैं बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट। अभी क्या होता था कि अगर किसी स्टूडेंट ने इंटरमीडिएट क्लियर कर ली, फिर अपनी आर्टिकलशिप भी पूरी कर ली, बट किसी रीजन से फाइनल क्लियर नहीं हो पा रही, और क्योंकि उसके सीए कोर्स में ऑलरेडी 4-5-6 साल लग चुके हैं, वो अब कोई नया कोर्स भी परस्यू नहीं कर सकता। और क्योंकि सीए फाइनल क्लियर नहीं हो पा रही तो सीए की डिग्री भी नहीं मिली, उससे आगे जॉब ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती थी क्योंकि उसके पास कोई भी डिग्री अवेलेबल नहीं थी। ऐसे स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए आईसीएआई ने एक सर्टिफिकेट इशू शुरू किया है, बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट। इसकी एलिजिबिलिटी ये है कि जब आप इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप क्लियर कर लेते हो, आर्टिकलशिप पूरी कर लेते हो और सेल्फ प्लेस्ड लर्निंग मॉड्यूल भी क्लियर कर लेते हो, आप आईसीआई में अप्लाई कर सकते हो। आईसीआई आपको एक सर्टिफिकेट इशू करेगा, नेमली बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट। इससे मार्केट में आपको कंसिडर किया जाएगा कि आपके पास भी एक वैलिड डिग्री है, जिससे आपको जॉब मिलने में आसानी रहेगी। अब जो इश्यूज कुछ रह गए हैं जो अभी 1 जुलाई को रिलीज किए जाएंगे, जैसे कि न्यू स्कीम में कौन से सब्जेक्ट्स रहेंगे, कौन से क्या सिलेबस रहेगा, कितने एमसीक्यूज रहेंगे, ओपन बुक एग्जाम कितने रहेंगे, जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ट्रांजिशन स्कीम क्या रहेगी, ये सारी चीजें आईसीआई 1 जुलाई को रिलीज करेगा। फॉर मोर अपडेट्स आप हमें फॉलो कर सकते हैं सभी सोशल मीडिया पे। अगर आपका कोई भी क्वेरी है न्यू स्कीम से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, यस किसी भी और सोशल मीडिया पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स।